दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन के बाद इसका आधिकारिक ऐलान होगा और यह भी पता चल जाएगा कि अगला सीएम कौन होगा दिल्ली का। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और दिल्ली को मिलेगा नया सीएम। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं आपकी अदालत में आया हूं और अब चुनाव में जनता ही फैसला करेगी कि मैं ईमानदार हूं कि भ्रष्ट हूं, और तब तक मैं दिल्ली के सीएम के पद पर नहीं रहूंगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है दिल्ली की राजनीति। रवि बने रहे आप हमारे साथ और ये खास पेशकश हमारी जारी है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इस वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं TV9 भारतवर्ष पर। संजय जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे, हैरान कर दिया अरविंद केजरीवाल ने आज। आपके दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। आज हैरान कर दिया अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान करके कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा संजय जी? देखिए, देश के एक सच्चे और ईमानदार नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने कमिश्नर की नौकरी के पद से इस्तीफा दिया, जिन्होंने 49 दिन के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, जिन्होंने हमेशा सिद्धांतों और असूलों को जिंदा रखते हुए जनता की सेवा करने का काम किया। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया और माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, इतने सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया। इसलिए वो ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। आपने झूठे बेबुनियाद आरोप देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने, अमित शाह ने मिलकर उनके ऊपर लगाए और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला। हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की, हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स लड़ता रहा इन लोगों से अपने हौसलों के साथ, अपने जज्बों के साथ। हमारी पार्टी टूटने नहीं पाई, हमारी सरकार गिरने नहीं पाई। जेल में रह के उन्होंने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए यह फैसला लिया कि यह प्रयोग भाजपा का हम दूसरे राज्यों में सफल नहीं होने देंगे। लेकिन जेल से बाहर आए तो अब जनता की अदालत में जा रहे हैं और दिल्ली की महान जनता, मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, उनके ईमानदारी पर प्रचंड बहुमत का प्रमाण पत्र देगी, जैसे 67 और 62 सीटों का प्रमाण पत्र दिया। संजय जी, लेकिन यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जब जेल में थे तब इस्तीफा नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, जमानत मिलने के बाद वो रिहा होकर बाहर आ गए तो इस्तीफा दे दिया? हाँ, यह बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर वो इस्तीफा दे देते तो महाराष्ट्र का खोखा खोखा वाला प्रयोग दिल्ली में शुरू हो जाता। अगर वो इस्तीफा दे देते तो मध्य प्रदेश का प्रयोग, कर्नाटक का प्रयोग, अरुणाचल का प्रयोग, उत्तराखंड का प्रयोग, जो सरकारों को गिराने का, विधायकों की खरीद फरोख्त करने का प्रयोग, आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयोग, बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी कर देती। और इतना ही नहीं करती, वो अलग अलग विपक्षी राज्यों को गिराने का भी काम करती। जैसे हेमंत सोरेन जी की सरकार को गिराने का प्रयास किया, उनका इस्तीफा हुआ, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, फिर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगते गिरफ्तार करके, फिर विजयन का इस्तीफा मांगते गिरफ्तार करके, फिर भगवंत मान का इस्तीफा मांगते गिरफ्तार करके, फिर स्टालिन का इस्तीफा मांगते गिरफ्तार करके, फिर तो ये विपक्ष की राज्य की सरकार ही खत्म कर देते हर राज्य के अंदर। इसलिए उन्होंने भारत के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए और बाकी विपक्षी राज्यों की रक्षा के लिए फैसला लिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। और बाहर आने के बाद अब वो जनता की अदालत में जा रहे हैं और दिल्ली की जनता, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जैसे 62 और 67 सीटें देके प्रचंड बहुमत से केजरीवाल जी को उन्होंने पहले जिताया, इस बार भी उनकी ईमानदारी पर अपनी मोहर लगाने का काम दिल्ली की जनता करेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं जनता की अदालत में जाएंगे, लेकिन वो मामला तो फरवरी 2025 का है। अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या आप ये TV9 भारतवर्ष के इस मंच से बता सकते हैं कि कोई मंत्री, ऐसा शख्स जो कोई मंत्रालय दिल्ली सरकार में संभाल रहा है, वही मुख्यमंत्री होगा या फिर कोई और भी हो सकता है? देखिए, ये विधायक दल की बैठक में तय होगा और बहुत स्पष्ट तौर पे केजरीवाल जी ने अपनी स्पीच में कहा है, विधायक दल की जब बैठक होगी उसमें यह फैसला होगा कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, मनीष सिसोदिया भी नहीं होंगे, यह भी उन्होंने क्लियर कर दिया।
तो क्या मंत्रिमंडल का ही कोई सदस्य होगा जिसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर मंत्रिमंडल के बाहर का भी कोई शख्स हो सकता है, या कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो विधायक ही ना हो? ये सारा फैसला जानने के लिए विधायक दल की बैठक का इंतजार कीजिए। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है क्या जो विधायक ना हो? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये सारा फैसला जानने के लिए आप विधायक दल की बैठक का इंतजार कीजिए, और केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा है विधायक दल की बैठक करके फैसला। अब इस सवाल को मैं अलग तरीके से पूछ लेता हूं, क्या सुनीता केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती किसी है? भी तरीके से पूछे, मेरा जवाब ये नहीं, देखिए, संजय जी। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं जी। पार्टी का जो आधिकारिक बयान है उससे मैं अलग नहीं जा सकता। पार्टी का आधिकारिक बयान यह है हमारे नेता केजरीवाल जी का कि विधायक दल की बैठक होगी, उसमें अगले मुख्यमंत्री का फैसला नहीं, मतलब होगा। सुनीता केजरीवाल भी हो सकती है, इस संभावना को खारिज तो नहीं कर रहे ना आप? क्योंकि बीजेपी यही कह रही है कि उन्हीं को बनाना चाहते हैं, सुनीता केजरीवाल ही अब आप अपनी तरफ से मुख्यमंत्री होंगी। पूछते जाइए, कहते जाइए। मैंने आपको, आप अपनी तरफ से कुछ भी कहते जाइए, कयास लगाते जाइए, पूछते जाइए। मैंने तो आपको सिर्फ इतना कहा जो हमारी पार्टी का आधिकारिक बयान है, केजरीवाल जी का आधिकारिक बयान है जी, कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल की मीटिंग में तय होगा। अच्छा ये बताइए कि एक बात और कही गई है संजय जी, एक सवाल और। चलिए, लगता है संजय जी से संपर्क खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लेकिन एक बात वो बार बार कह रहे हैं कि अभी नहीं बताया जा सकता, यानी पत्ते खोलने के लिए फिलहाल आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है कि किसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। संजय सिंह का जो कहना है, सौरभ भारद्वाज का जो कहना है TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए, उसमें इस बात के संकेत जरूर मिलते हैं कि कोई भी हो सकता है, ऐसा शख्स भी हो सकता है जो मंत्री ना हो, ऐसा शख्स भी हो सकता है जो विधायक ना हो। बीजेपी ये कह रही है कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। और अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान करते हुए क्या कहा है, जरा सुन लेते हैं। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को, ऐलान किया खुले मंच से उन्होंने अपने इस्तीफे का। करेंगे इस पर बात। देखिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ निधि हैं, समीर हैं और साथ ही जीत भाटी भी हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम बताने जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आज जब अपने इस्तीफे का ऐलान किया तो उन्होंने क्या कहा, क्या बड़ी बातें कही। सबसे पहली बड़ी बात तो यही कि 2 दिन के बाद वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ये अरविंद केजरीवाल ने आज खुले मंच से ऐलान किया है। और इसके अलावा देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। फिर उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव नहीं, कोई और सीएम रहेगा। कौन होगा इस पर अभी स्पष्ट बयान नहीं आया है किसी का। 2 से 3 दिन में विधायक दल की बैठक होगी। 5वीं बड़ी बात उन्होंने कही कि मनीष सिसोदिया भी सीएम नहीं बनेंगे। ये क्लियर कर दिया उन्होंने कि मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठेंगे। दिल्ली में नवंबर में चुनाव कराए जाएं, ये भी साथ में उन्होंने मांग की है। और कानून की अदालत में मुझे इंसाफ मिला, जमानत पर भी अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब जनता की अदालत मुझे इंसाफ देगी, यानी चुनाव में दोबारा बहुमत
बहुमत मिलेगा तब वो दोबारा इस कुर्सी पर बैठेंगे। मुझे ईमानदार मानते हो तो वोट देना, ये अपने समर्थकों और दिल्ली की जनता से वो कह रहे थे। जनता के फैसले तक सीएम की कुर्सी नहीं, तो अपने आप में एक बड़ा ऐलान है। और सीधे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब जब चुनाव होगा उसमें जनता हमें बहुमत देगी तब मैं सीएम के पद पर बैठूंगा। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, एक बार फिर से सुनते हैं। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाए, महाराष्ट्र के साथ कराए जाए, तुरंत कराए जाए चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। ये देखो ना, मैं मनीष जी से बात कर रहा हूं। आपने कैमरा लाइव जा रहा है, हिल गया। जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे। अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं, 2020 में मैंने कहा था मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। कहा था कि नहीं कहा था? आज मैं आपके बीच में आया हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं ईमानदार हूं। तो एक बड़ी टीम इस वक्त हमारी ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद है। एक बड़ी कवरेज टीवी9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। मैं और समीर यहां स्टूडियो से मौजूद हैं। रवि मिश्रा भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए, बयानों से बहुत कुछ संकेत मिल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल की आज स्पीच कई संकेत दे रही है। एक तो वो पद छोड़ रहे हैं 2 दिन बाद, दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये भी कह दिया गया कि मनीष सिसोदिया भी मंत्री पद कोई नहीं लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? दिल्ली की सत्ता जब तक चुनाव है तब तक कौन होगा दिल्ली की सत्ता संभालेगा? कौन होगा मुख्यमंत्री? बिल्कुल, देखिए, आप जो भाषण सुन रहे हैं, सबसे पहले आपको स्थिति दिखाइए। इसी मंच से अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया और इस्तीफे की पेशकश की। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मुख्यमंत्री पद कौन संभालेगा जब अरविंद केजरीवाल 2 दिन बाद कि मंगलवार को इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उन्होंने ये तो स्पष्ट कर दिया कि मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, दोनों के दोनों जनता के बीच जाएंगे। लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के विधायक दल की बैठक होगी। अभी अगर हम देखें मौजूदा स्थिति, तो अगर पोर्टफोलियो के और विभाग के हिसाब से करें तो सबसे ऊपर आतिशी हैं, जिनके पास तमाम जो जिम्मेदारियां हैं, विभाग हैं, वो भी बन सकती हैं। सौरभ भारद्वाज है और कैलाश गहलोत जो होम मिनिस्टर हैं, और अगर सीनियरिटी के हिसाब से देखें राजनीति में तो वो गोपाल राय हैं। लेकिन इस पे ये भी नहीं मना कर रही है पार्टी कि क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है जो अभी तक विधायक ना हो, क्योंकि ऐसा भी प्राविधान है कि अगर कोई मंत्री पद की शपथ लेता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो चुनाव के लिए 6 महीने होते हैं उसके पास में। इस सब को लेकर तमाम सवालों पर आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि इंतजार कीजिए, विधायक दल की बैठक जो होगी उसमें हम ये तय करेंगे। और ये बिल्कुल, और अभी खुलकर नहीं बोला जा रहा है इस बात को लेकर कि आखिर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। सुनीता केजरीवाल भी हो सकती हैं, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया है अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने। जितेंद्र, जिनसे भी मैंने बात की है। लेकिन कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल के इस इस्तीफे वाले दाव के बाद कांग्रेस पार्टी में कितनी हलचल है? कांग्रेस पार्टी इसे कैसे देख रही है? इंडिया गठबंधन की सहयोगी आम आदमी पार्टी, लेकिन दिल्ली और हरियाणा में विरोधी आम आदमी पार्टी, कैसे देख रही है कांग्रेस? जी बिल्कुल ठीक इसी तरह से ऊहापोह की स्थिति है। हालांकि कांग्रेस की रणनीति साफ है, उनको लगता है कि जो केंद्रीय नेता हैं वो इस पर बच रहे हैं। हमने अब से कुछ देर पहले अजय माकन, भले ही दिल्ली से आते हो लेकिन कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, हरियाणा के पर्यवेक्षक हैं, अशोक गहलोत वो भी पर्यवेक्षक है हरियाणा के, प्रताप सिंह बाजवा वो भी पर्यवेक्षक है हरियाणा के। इन तीनों से पूछा, तीनों टालते हुए निकल गए, सवाल सुना, हंसते रहे। अजय माकन ने सिर्फ इतना कहा कि मैं हरियाणा के बारे में कह सकता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने
की लड़ाई है। जनता से अपील करूंगा कि किसी तीसरे दल को मत दे करके वोट ना बांटें। तो सीधे केजरीवाल पर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व नहीं बोल रहा है। सूत्रों ने यह बताया है कि कांग्रेस के मीडिया विभाग ने भी, जैसे अलका लांबा है, वो भले ही दिल्ली से आती हो, लेकिन चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, उनसे जब पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा कि अभी पार्टी की लाइन तय नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। तो और लेकिन दिल्ली के जो नेता हैं, चाहे संदीप दीक्षित हो या देवेंद्र यादव हो, कांग्रेस वो के हमला सामने बोल रहे हैं। ये पसोपेश वाली स्थिति फिलहाल कुमार नजर आ रही है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर बोले जा रहे हैं हमले। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है पार्टी की तरफ से, सुनते हैं क्या कहा जा रहा है। नैतिकता की नई निम्नता की सीमा निर्धारित की और यहां पर मैं बहुत साफ करना चाहता हूं कि जिस भ्रम और झूठ का प्रचार आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जाता है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो गैर भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं सिर्फ हेमंत सोरेन ही और मुख्यमंत्री जेल में नहीं रहे हैं। हमारी सरकार आने से पहले केजरीवाल जी तो कहते हैं ना बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो वो पढ़ाई लिखाई में कुछ याद में भुलाई हो गई क्या? 2008 में मधु कौड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2006 में शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2000 में करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और जेल में थे। 1997 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और जेल हुई थी। और 1996 में जयललिता जी को जेल हुई थी। मगर इसमें से किसी ने भी कम से कम इतनी नैतिकता तो निभाई कि जेल में जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल जी, मैंने इतना बता दिया कि ये जेल में जाने का खेल, ये सब गैर भाजपा थे और हमारी सरकारें नहीं थी। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले मुख्यमंत्रियों के क्लब और श्रृंखला में तो आप शामिल हो गए, मगर उसमें भी आपने एक नया कीर्तिमान बना दिया कि आप जेल से ही रहकर सत्ता लोलुपता की एक नई नजीर आपने देश के सामने रखी। और फिर इतना ही नहीं, जेल से बाहर आकर जिस ढंग की आतिशबाजी हुई, अपनी ही सरकार के जेल से बाहर आकर अपनी ही सरकार के बनाए हुए नियम को तोड़ने वाले भी वो इस देश के पहले मुख्यमंत्री हुए। दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध का निर्णय लिया और दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की जेल से निकलकर दिल्ली सरकार के नियम को ध्वस्त करे, ये एक नई राजनीति थी। और उसके बाद उनकी नई राजनीति कहीं कहीं पर बहुत विडंबनापूर्ण और दुखद भी लगती है। शराब घोटाले में जब इन पे आरोप लगा था तो दिल्ली में दारू का दरिया बहाने वाले लोग महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाकर शपथ लेने का ढोंग कर रहे थे, जबकि महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर पूरे देश में ड्राई डे होता है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है भारत की राजनीति में कि शराब घोटाले के आरोपी गांधी की समाधि पर, और आज भगत सिंह जी से तुलना कर रहे हैं। आपको याद हो पहले भी जब इन लोगों ने भगत सिंह जी की फोटो लगाई थी तो भगत सिंह जी के परिवार की तरफ से भी आपत्ति आई थी। और मुझे लगता है कि शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों की और जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, उनकी आत्मा जहां भी होगी स्वर्ग में उन्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा। ये वही देश है जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, जिसके लिए रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई, जिसके लिए भगत सिंह ने फांसी गले लगाई, इसलिए कि एक भ्रष्टाचार का आरोपी गुनहगार आज उनके नाम का उपयोग करे। इसके द्वारा एक सजाए याफ्ता मुख्यमंत्री ने, मैं कह सकता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का काम किया है। यह आपत्तिजनक है, भर्त्सना योग्य है और पीड़ादायक भी है। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आप बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है?
देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है, क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है और इस वक्त आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप जी, स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका। बीजेपी बहुत हमलावर नजर आ रही है और ये जो 2 दिन का वक्त लिया गया इस पर सवाल उठाया है सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 48 घंटे का राज क्या है, 2 दिन में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, जो सुधांशु जी कह रहे थे कि सजाए याफ्ता मुख्यमंत्री, इस पर मुझे बहुत आपत्ति है और आपको खुद को मालूम है कि अभी केस चल रहे हैं, तो इस तरीके से शब्दों से बचना चाहिए, लेकिन इनसे कोई उम्मीद नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसी भाषा आप करो, ये आपके मानसिक रूप से जो निम्नता है उसको दर्शाती है, खैर कोई बात नहीं। आपको 2 चीजें समझनी पड़ेगी। ये भी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों इस्तीफा दिया अभी, और एक बात और आई है कि जब वो जेल में थे तो क्यों इस्तीफा नहीं दिया। बिल्कुल, आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मॉडस ऑपरेंडी बनाया है। वो मॉडस ऑपरेंडी क्या है कि किसी भी नेता को जिनको वो चुनाव में नहीं हरा पा रहे हैं या नहीं झुका पा रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से षड्यंत्र करके जेल में डालो, जेल में रखकर फिर उनकी पार्टी को तोड़ो, पार्टी को तोड़ के फिर अपनी सरकार बना लो। ये देश की प्रजातंत्र के सामने एक बहुत भयावह चुनौती थी। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसी परिस्थिति में झुकने से मना किया। उन्होंने इस देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है कि अगर कोई तानाशाह तुमको जेल में बंद करे किसी चुने मुख्यमंत्री को, तो झुकना नहीं है। हमने रिफ्यूज किया इस्तीफा देने से। आज जब हम कोर्ट से बाहर आ गए, जब ये कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि एक चवन्नी का कोई रुपया नहीं मिला है, इस पर कोई भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, ऐसी परिस्थिति में अपनी मर्जी से बाहर आकर अपनी फ्री विल से इस्तीफा दिया है। तो ये जो सत्ता लोलुपता की बात कर रहे थे, उनका खुद का आर्ग्यूमेंट, उनके जो बातें कर रहे हैं उस पर फिट नहीं होता है। केजरीवाल जी के ऊपर एक लांछन लगाया गया। लांछन क्या था कि ये बेईमान आदमी है, भ्रष्टाचार किया इन्होंने। कोर्ट तो अपना वर्डिक्ट सुना रही है और जब ये बाकी के प्रोसीडिंग्स करेंगे उसमें भी सुना देगी, लेकिन मुख्यमंत्री जनता ने बनाया था। केजरीवाल जी ने यह कहा है कि मैं जनता की अदालत में जाकर अग्नि परीक्षा दूंगा और फिर जनता तय करे कि मैं ईमानदार हूं या बेईमान हूं। 48 घंटे बाद या दो दिन बाद कि केजरीवाल को सभी विधायकों ने मना लिया, तो क्या अरविंद केजरीवाल अपना पद नहीं छोड़ेंगे? एक बात। और अगर उन्होंने अपना पद छोड़ा तो क्या दिल्ली के जो विधायक हैं उन्हीं में से बनेगा? कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? क्योंकि चुनाव हैं 2025 में, एन पहले अपनी स्पीच में बड़ा ऐलान किया है केजरीवाल ने। देखिए, केजरीवाल जी ने अपना मन बना लिया है। उन्होंने ये आज स्पष्ट कर दिया है देश के सामने कि वो अगले 2 दिन में इस्तीफा पेश करने जा रहे हैं। अभी छुट्टी है, आज संडे है, फिर उसके बाद 2 दिन में वो जाकर इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा देंगे तो आम आदमी पार्टी के विधायकों में से किसी एक को मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी प्रस्तुत करेगी। वो अपना धर्म निभाएंगे, अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। संदीप जी, ये क्लियर है कि कोई विधायक ही अगला मुख्यमंत्री होगा, ये आप क्लियर कर रहे हैं? मतलब निश्चित रूप से मुख्यमंत्री विधायकों में से ही बनते हैं, मेरा ये मानना है, जहां तक मेरी जानकारी है। आप बाकी 2 दिन के बाद ही आपको स्पष्ट होगा। मतलब सुनीता केजरीवाल दिल्ली की सीएम नहीं होंगी, ये आप साफ कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने सवाल पूछा। मतलब ये तो अभी प्रश्न ही नहीं है। आज का बड़ा प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट से बाहर आने के बावजूद इस्तीफा क्यों दिया? नहीं, आपने कहा ना कि कोई विधायक ही होगा, तो क्या ये मैं मानूं कि आप उन तमाम संभावनाओं से इनकार कर रहे हैं जिसका जिक्र बीजेपी कर रही है कि भाई सुनीता केजरीवाल को बनवाना चाहते हैं सीएम, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अभी और कोई उनके पेट में दर्द हो रही है। हम उनको कह रहे हैं कि नवंबर में आप जल्दी चुनाव करा लो, चुनाव के मैदान में आ जाओ अगर इतने कॉन्फिडेंट हो तो। हम किसी भी तरीके से तुम्हारे ये षड्यंत्र और पावर की जो ताकत और ये सत्ता का जो गंदा नाच ये रच रहे हैं चारों तरफ, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। अगर ये कह रहे हो कि तुम में इतनी सिंपैथी, अगर जनता भाजपा के साथ है तो प्रूफ करो, फिर मैदान में आओ, चुनाव लड़ो।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप पाठक जी हमसे बात करने के लिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर और ज्यादा हमलावर नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल के इस फैसले के सामने आने के बाद।